क्यों रो पड़े थे स्वयं यमराज। एक ऐसी कहानी जिसने मृत्यु के देवता को भी हिला दिया। चलिए सुनते हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सका, राजा हो या भिखारी। एक दिन यमराज सबको अपने साथ ले जाते, और लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक बार स्वयं यमराज फुट फुट कर रो पड़े थे। हो जान और उसकी वजह थी, पता है कौन? एक छोटी सी बच्ची। देखिए, जानिए स्टोरी कैसे लगी आपको, जानिए आगे की कहानी कैसे छोटी सी बच्ची के साथ के वजह से यमराज भी रोए। चलिए, एक गरीब गांव था। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां रहती थी सिर्फ 8 साल की एक बच्ची। नाम था गौरी। गौरी बहुत गरीब थी और बहुत ही उसके पास ना अच्छे कपड़े नहीं थे और ना खिलौने, ना बड़ा घर। लेकिन उसके पास एक चीज थी, क्या, जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी, एक बेहतर साफ दिल। क्या था उसके पास? एक बेहतर साफ दिल। वो गौरी रोज सुबह जंगल के रास्ते से एक छोटे से शिव मंदिर जाती थी। वहां बैठकर वह शिव प्रार्थना करती, अपने छोटे हाथों से महादेव को जल अर्पण करती थी। उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो जंगल से गिरे हुए फूल उठाकर लाती थी। और गौरी भोलेनाथ से कहती, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। तो एक दिन क्या हुआ जानेंगे। यमलोक में एक विशाल पुस्तक खुली, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? गौरी की मृत्यु का समय आ चुका है। तो यमराज शांत हो गए, क्योंकि नियम तो नियम था। इसीलिए उन्होंने अपने दूतों को भेजा। अब रात का समय था। गौरी मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी, महादेव का नाम जप रही थी। तभी काले बादलों के बीच यमदूत प्रकट हुए। और लेकिन जैसे ही वे गौरी के पास पहुंचे, तो क्या हुआ? मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। यमदूत कांप गए, उनके कदम पीछे हट गए। और प्रभु, उस बच्ची के पास जाना असंभव। वो यमदूत बोले उस यमराज से, प्रभु, उस बच्चे के पास जाना अब संभव नहीं। तब स्वयं यमराज आए। तब स्वयं यमराज धरती पर उतरे और उतर के पूरा गांव कांप उठा। आकाश काला पड़ गया, हवाएं रुक गई। और लेकिन
गौरी अभी भी आंखें बंद करके महादेव का नाम ले रही थी और यमराज उसके सामने पहुंच गए और बोले, क्या बोले यमराज? बोले, बेटी चलने का समय आ गया है। तो गौरी मुस्कुराई, गौरी, लेकिन मैंने तो भोले बाबा भोलेनाथ से कहा है, क्या कहा है कि मुझे अकेला मत छोड़ना। इतना इतना ही सुनते ही पूरा मंदिर हिलने लगा। कब शिवलिंग में से प्रचंड प्रकाश निकला और वहां प्रकट हुए महादेव भोलेनाथ और यमराज तुरंत झुक गए और पूरा वातावरण शांत हो गया। महादेव बोले, यमराज, ये बच्ची सिर्फ मुझे नहीं पूछती है, ये मुझ पर विश्वास करती है। गौरी भोलेनाथ से लिपट कर रोने लगी और तभी यमराज की आंखों से आंसू निकल पड़े और भगवान यमराज बोले, प्रभु, आज पहली बार समझ आया है। क्या समझ में आया? कि सच्ची भक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। आज समझ में आया कि सच्ची भक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। उस दिन महादेव ने गौरी को लंबी आयु का वरदान दिया और यमराज खाली हाथ लौट गए। तभी से कहा जाता है, जिसके साथ महादेव हो उसको मृत्यु भी नहीं छू सकती। अगर आपका विश्वास भी महादेव पर अटक है तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव और इसे शेयर करें, लाइक करें और कैसी लगी स्टोरी जरूर बताएं और इस तरह की स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।